प्रिय विद्यार्थियों, आज की कथा वार्ता प्रकाश पर्व की है। प्रकाश पर्व मतलब दीपावली, दीपोत्सव। तो हम प्रतिवर्ष दीपावली मनाते हैं, इस वर्ष भी मनाए हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि यह हमारा त्योहार है और हम बहुत से कार्य केवल इसलिए करते आ रहे हैं क्योंकि वह हमारी परंपरा है और हमें अपनी परंपराओं का निर्वाह करना बहुत अच्छे से आता है। चलिए बताइए, कभी कारण पर ध्यान गया आपका कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं? तो आप यही कहेंगे ना कि इसी दिन भगवान श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौटे थे और अयोध्यावासी उनके स्वागत में पूरे नगर को दीपों से सजाकर अपनी खुशी का प्रदर्शन किए थे। इसीलिए आप भी दिया जलाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ करके एक काम और कर लेते हैं। वह कौन सा काम? लक्ष्मी जी की पूजा कर लेते हैं, प्रसाद चढ़ा लेते हैं, बांट लेते हैं और जितना हो सके अधिक से अधिक आप स्वयं भी ग्रहण कर लेते हैं। और प्रसाद ग्रहण करने के बाद पटाखा जरूर फोड़ते हैं, उसके बिना दिवाली कैसी? और रात बीतने के साथ साथ इस पर्व की इतिश्री भी मान बैठते हैं। तो क्या बस यही दीपावली है? बस इतना ही दीपावली है? कोई और कारण जानते हो तो बतावें। कोई और कारण मालूम है आपको? चलिए आज बात होती है। तो यह दीपावली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री राम को वनवास मिला था। कितने वर्ष का वनवास मिला था? खूब याद है आपको, 14 वर्ष का वनवास मिला था। और ये 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके और भगवान श्री राम इसी दिन अयोध्या लौटे थे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की यह अमावस्या का दिन था। तो इसी दिन उनका वनवास भी हुआ था और उसी दिन वे 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटे थे। ये घटना कब की है पता है आपको? उस समय कौन सा युग था? अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी क्या चल रहा है? कलयुग। कलयुग के पहले कुछ पता नहीं तुम लोग को। ये घटना त्रेता युग की है। और द्वापर की घटना सुनो। द्वापर की क्या घटना है? द्वापर में पांडवों को वनवास हुआ था। पता है आपको? जरूर पता होगा। पांडवों को कितने वर्ष का वनवास हुआ था? 13 वर्ष का। भगवान श्री राम से 1 वर्ष कम। और अज्ञातवास कितने का हुआ था? तो पांडवों को जो वनवास और अज्ञातवास दोनों की तिथि जो है इसी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पूरी होती है। और वे इसी दिन कहाँ लौटे थे? हस्तिनापुर ना। ये भी बताना पड़ेगा। इस तिथि का क्या महत्व है?
तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या ही वह तिथि है जिस दिन मां लक्ष्मी का जन्म हुआ था। कैसे हुआ था आपको पता है? सतयुग में क्या हुआ था? देवासुर संग्राम हुआ था, और उस देवासुर संग्राम में आपने पढ़ा है ना, समुद्र मंथन हुआ था। आप समुद्र मंथन की कथा नहीं जानते हैं? जरूर जानते हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिताम नमस्तस्ये 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 नमो नमः। यही कारण है कि यह तिथि अति महत्वपूर्ण हो जाती है। नहीं तो अमावस्या को हम रिक्ता तिथि कहते हैं, महत्वहीन दिन है ये। कृष्ण पक्ष की अमावस्या जो है वो महत्वहीन दिन माना जाता है। अब आप दिवाली के दिन की महत्ता समझ ही गए हैं। तो दीपावली प्रकाश पर्व है। ऐसी मान्यता है कि हम जो दिया जलाते हैं उसमें जो तेल प्रयुक्त होता है वह किस देवता का प्रतीक है? शनिवार को, हाँ, शनि का दिन है ना, तो इस दिए में जो तेल प्रयुक्त होता है वह शनि का प्रतीक है, और जो बाती है वह राहु का प्रतीक है। ये मान्यता। तो हम दिया जलाकर उसके प्रकाश से इन ग्रहों को शांत करते हैं एवं लक्ष्मी पूजन द्वारा धन धान्य की कामना करते हैं। गणेश एवं सरस्वती पूजन का भी विधान है। तो लक्ष्मी जी की सवारी कौन है? तो लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू है। वे उसी पर सवार होती हैं। और उल्लू के बारे में तुमसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है? क्या है? बस एक ही उल्लू काफी है। पता है ना तुम लोगों को? यहां हर डाल पर उल्लू बैठे हैं। कितना मुश्किल काम है। उल्लू का खेल आप अपने आसपास देश दुनिया में देख ही रहे हैं। इसीलिए कहा गया है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। प्रिय विद्यार्थियों, ठंड के दिन थे। एक वृक्ष पर हंस बैठा विश्राम कर रहा था। रात होते ही जिस डाल पर वह बैठा था उसके नीचे वाली डाल पर एक उल्लू आकर बैठ जाता है। और वह ठंड से बार बार आवाज कर रहा है। ठंड होती है तो क्या होता है? आदमी दांत किटकिटाता है ना। तो ठंड से अपना दांत किटकिटा रहा है। इससे हंस डिस्टर्ब हो रहा है। हंस कहता है, चिंता न करो, एक प्रहर रात और बाकी है। सूर्योदय होते ही चारों ओर प्रकाश फैल जाएगा, और प्रकाश के फैलते ही वातावरण गर्म हो जाएगा। तुम चाहो तो सूर्य का निकलना देख भी सकते हो। धैर्य रखो, बस थोड़ी ही देर में सूर्य निकलने वाला है। उल्लू ने कहा, कैसा सूर्य? कौन सा सूर्य? मैंने तो सूर्य का नाम कभी सुना ही नहीं है। और कैसा प्रकाश? मैं तो यह कुछ भी नहीं जानता। और तुम्हारे कहने से मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मुझे पहले अपने कुटुंबियों से पूछना होगा, जानना होगा, और उनसे पूछकर ही मैं ऐसा कर सकूंगा। वह तुरंत गया, किंतु उसके कुटुंबियों ने उसे मना किया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हम उल्लुओं के लिए
ऐसा कोई विधान ही नहीं है। हमारे पूर्वजों ने भी कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन यह उल्लू लौट आया और कहा कि मैं अपने कुटुंबियों की एक भी मानने वाला नहीं, मुझे सूर्य का दर्शन करना ही है, करके ही रहूंगा। और जब उसने आंखें खोली प्रकाश की चकाचौंध से, वह व्याकुल हो गया और तभी से किसी उल्लू ने सूर्य को देखने की हिम्मत आज तक नहीं की। इसीलिए हम कहते हैं कि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता। इसे थोड़ा और भी परिष्कृत करके अगर कहें तो हम कह सकते हैं कि यही सत्य है कि जिसे प्रकाश में दिखाई नहीं पड़ता वही उल्लू है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? जिसे उजाले में दिखाई नहीं पड़ता वही उल्लू है, और जो हमें अंधकार से प्रकाश की यात्रा कराता है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, वही गुरु है। तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार रूपी अज्ञान से प्रकाश रूपी ज्ञान की यात्रा ही इस जीवन की यात्रा है। परम प्रकाश रूप दिन राति नाही तह चाहिए दिया घृत बाती। यह तुलसीदास जी ने कहा। जहां ज्ञान रूपी दिया जलता है वहां अज्ञान रूपी अंधकार स्वयं ही नष्ट हो जाता है। यह ऐसा प्रकाश है जिसके लिए दिया, घृत और बाती की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक यही बात भगवान बुद्ध ने भी कही है। क्या कहा है? अप दीपो भव। यह भगवान बुद्ध की वाणी है। अप दीपो भव अर्थात आप स्वयं आत्मदीप बन जाओ। आप स्वयं आत्मदीप हो जाओ। अब आप ही बताइए, ऐसे प्रकाश को कौन सा अंधकार चुनौती दे सकता है? तो जवाब होगा, ऐसा कोई अंधकार हो ही नहीं सकता। ऐसे किसी अंधकार का इस सृष्टि में अस्तित्व है ही नहीं। फिर क्यों नहीं बनते आप आत्मदीप? क्यों दूसरे प्रकाश के सहारे रहना चाहते हो? आखिर इसमें लगना क्या है? ऐसी कौन सी साधना सामग्री है जो आपके पास नहीं है? सब कुछ तो है आपके पास, जिससे आप आत्मदीप बन सके, आप आत्मदीप हो सकें। फिर क्यों नहीं? यह बात समझ से परे है, हर किसी के समझ से परे है। तुम स्वयं सोचोगे तो तुम्हें ही लगेगा कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मुझे ऐसा कर ही लेना चाहिए। जान लीजिए, जो आत्मदीप हो गया, जिसके अंतस का दीपक जल गया, जिसका अंतस प्रकाशित हो गया, समझो उसे उसका चरम लक्ष्य मिल गया, उसका जीवन सार्थक हो गया। क्योंकि वह प्रकाश कभी मध्यम नहीं पड़ता है। उसके संपर्क में आने वाला हर कोई उसी तरह प्रकाशित हो जाता है। इसीलिए कहा गया है, सदा दिवाली संत घर। क्योंकि ज्ञान लोक से दीप्त व्यक्ति की सदा सदा दीपावली होती है। उसके चारों ओर सदैव प्रकाश ही प्रकाश होता है। अर्थात वह जो भी देखता है वह ज्ञान की दृष्टि से देखता है, और वह जो देख लेता है उसके पार कुछ देखने के लिए शेष बचता ही नहीं।
और इसे ही हम दिव्य दृष्टि संपन्न कहते हैं। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। प्रकाश सत्य का प्रतीक है और अंधेरा असत्य का। इसीलिए हम भगवान श्री राम के विजय को असत्य पर सत्य की विजय कहते हैं। कौरवों पर पांडवों की विजय अनाचार पर सदाचार की विजय है और मां लक्ष्मी का जन्म इस सृष्टि के उत्थान का दिवस है और उसका मार्ग है सत्य। सत्य सदैव प्रकाशित है, प्रकाशवान है और यही कारण है कि हम किसी भी शुभ प्रयोजन में दीप प्रज्वलित करते ही हैं, क्योंकि प्रकाश के होते ही हर प्रकार का अंधकार नष्ट हो जाता है। जहाँ जहाँ प्रकाश है वहाँ वहाँ सत्य की सत्ता है, अर्थात जहाँ प्रकाश है वहीं ज्ञान है, वहीं प्रज्ञा है। जहाँ अंधकार है वहीं असत्य का वास है। जहाँ कुछ दिखाई न पड़े समझो वहीं अज्ञान है, अर्थात जहाँ तक दिखाई न पड़े वहाँ तक अज्ञान है। जहाँ दिख पड़े, जान पड़े, समझ पड़े और अपना मन मान पड़े वहीं सत्य है, वहीं प्रकाश है और प्रकाश का पर्याय है दिया। कैसे, जरा समझें। क्यों अंधेरा घना है, दिया जो बना है, फिर उजाले को किसने मनायूं किया है। कहाँ खो गई इस दिए की बाती, कहाँ है जो खुद को जलाता रहा है। चलो आज मिलजुल कर निश्चय करें हम, न अलग होने देंगे दिया तेल बाती। अब दिया जलेगा उजाला चलेगा, खोजोगे अंधेरा पता न मिलेगा। क्यों अंधेरा घना है, दिया जो बना है। दिया के रहते अंधेरा कैसे, सूर्य के रहते अंधेरा कैसे, प्रकाश के रहते अंधेरा कैसा। किंतु हमें समझना होगा, दिया तेल बाती, दिया तेल बाती ठीक वैसे ही हैं जैसे मनुष्य ज्ञान समझ। दिया मनुष्य, तेल ज्ञान, बाती समझ। जब समझ रूपी बाती ज्ञान रूपी तेल के साथ प्रज्वलित होती है तो मनुष्य के अंदर से सत्य रूपी प्रकाश प्रस्फुटित होने लगता है और वह सत्यमेव जयते के प्रकाश से सराबोर हो जाता है। क्योंकि जहाँ सत्य है वहीं प्रकाश है, जहाँ प्रकाश है वहीं सत्य है। अर्थात जिसने सत्य को जान लिया वह प्रकाशित हो गया और जो प्रकाशित हो गया समझो सत्य हो गया। प्रतिवर्ष दीपावली का यह त्योहार एक विराट प्रतीकात्मक संदेश लेकर उपस्थित होता है और हम में से जो भी इस मर्म को समझ लेता है, जान लेता है और इसमें डूब जाता है, समझो उसने दीपावली मनाई, क्योंकि उसका जीवन सार्थकता के पथ का पथिक हो जाता है। प्रिय विद्यार्थी, दीपावली साधना से सिद्धि और सिद्धि से समृद्धि का पर्व है। समझ रहे हो ना? यह दीपावली जो है वह साधना से सिद्धि और सिद्धि से समृद्धि का पर्व है। इसी निशा रात्रि में साधक साधना द्वारा अभिष्ट उद्देश्य प्राप्त करते हैं और उसका प्रयोग
कल्याणकारी कार्यों में करते हैं। दिया भी एक साधक ही है। उसकी साधना स्वयं को प्रज्वलित करना है। वह स्वयं को जलाकर चहुं ओर प्रकाश फैलाता है। उसे अपने अस्तित्व की तनिक भी चिंता नहीं है। वह अहर्निश इस सृष्टि को प्रकाशवान करने में लगा रहता है। हमें भी ऐसा ही कार्य करना चाहिए, ऐसा ही प्रयास करना चाहिए कि हमारे प्रकाश से, हमारे ज्ञान रूपी प्रकाश से यह सृष्टि प्रकाशित हो सके और हम कुल दीपक से राष्ट्र दीपक और राष्ट्र दीपक से सृष्टि दीपक बन सके। यह सर्वविदित सत्य है। दिए के साथ भी कठिनाई है। ऐसा नहीं कि केवल आपके साथ ही कठिनाई है। आप ही को कोई रोक टोक करता है, आप ही को कोई व्यवधान डालता है। दिए के साथ भी व्यवधान है, दिए के साथ भी दिक्कत है। अब दिए के साथ कैसी दिक्कत है समझो। हवा के झोंके उसको रोकते हैं, कहते हैं यह क्या कर रहे हो, क्यों अपने को जलाकर नष्ट कर रहे हो। क्या वह मानता है? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि उसे पता है यही उसका जीवन लक्ष्य है। नदी की धार पत्थरों को यह एहसास करा देती है, समझा देती है, बता देती है कि उसका जीवन गति में है। उसे रोको मत, रास्ता दे दो, वरना वह तुम्हें तोड़ देगी, नष्ट कर देगी और वह आगे बढ़ जाती है। चाहे तुम्हारा मन कितना भी कहे, कितना भी प्रलोभन दे, तुम उसकी एक न मानना। यह विश्राम का समय नहीं है। तुम अपने मन की एक न सुनना, क्योंकि यह किसी भी तरह विश्राम का समय नहीं है। बस एक ही लक्ष्य, दिन रात अपने उद्देश्य में समर्पित भाव से लगे रहना, क्योंकि लक्ष्य उसी का वर्णन करता है जो लक्ष्य तक पहुंच पाता है। और तुम चल पड़े हो। कहा भी गया है कि जो चला है वही पहुंचा है। तुम्हें पहुंचना ही है, जरूर पहुंचोगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस दिशा में लगे हैं, लगे रहेंगे। आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे। आप सफल हों। शिवोऽहम्।